Good morning, children. Welcome to class 1 computer. Children, what had we done in our last video? We had done different types of machine. So children, yesterday we had done different types of machines. There are different types of machines and all these machines have different work. Children, हम अलग अलग मशीनें क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि सबका अलग अलग पर्पस होता है या काम होता है। नहीं तो हम एक ही काम से सारे काम ना कर लेते। तो यहाँ पे भी इनके काम के हिसाब से हमने कल वाले सेशन में पढ़ा था कि मशीनें भी अलग अलग तरह की होती हैं, मतलब ये हमारे अलग अलग काम करते हैं। तो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं? ये हमारी हेल्प करते हैं और ये हमें अलग अलग ढंग से हेल्प करते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट वी हैड डन यस्टरडे। सो लेट अस रिवाइज। डिफरेंट types of different types of machine. How they are divided? They are divided according to the work. For example, firstly, some machines help us to move from one place to other. So first one we will write some machines helps us to move. Some machines helps us to move. Move का मतलब क्या हुआ? Move मतलब हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? First of all, let us write the examples. What are these examples? Can you give some examples of the machines which make us move from one place to another? बच्चों, वो मशीनें जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते हैं, कुछ आप उनके नाम बताओ। ओके, लेट अस राइट। फर्स्ट एग्जांपल इज कार। ओके, देन बस, ठीक है, बस हो गई, एंड साइकिल। सो दीज आर द डिफरेंट मशीन्स विच हेल्प्स अस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ये चीज़ें हैं जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये क्या है? ये तीनों एक मशीन किसने बनाई है? मैन ने। ऑल दीज आर मैन मेड मशीन्स विच हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये तीनों, कार से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बस ऑल्सो वी गो बाय टू वन प्लेस फ्रॉम अनदर बाय बस, एंड साइकिल ऑल्सो। सम ऑफ यू मे बी कमिंग टू द स्कूल बाय साइकिल, बाय बाइसिकल। सो दैट इज the way how you move from one place to another. So children, these machines are helping us in movement, in moving. These machines are helping us in moving from one place to another. So this type of these are helping in movement, and this is the one type of help which is given by the machine. Now let us see the other type of machine. तो ये एक तरह की मशीन होगी, तो एक कैटेगरी में आ गई जो वो मशीन है जो हमको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है, ठीक है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मशीन हमारी क्या हो गई कि मशीन दैट मेक्स आवर वर्क इजी। वो मशीन है जो हमारे वर्क को आसान बना देते हैं, या विच हेल्प्स अस डू आवर वर्क इजीली, और विच मेक्स आवर वर्क डू विथ ईज। या फिर कुछ मशीनें ऐसी होती है जो हमारे काम को आसान बना देती हैं, ठीक है। तो व्हाट आर दीज मशीन? दीज मशीन्स आर मेक some machines help to do work with ease। मतलब ease का मतलब हो गया आसान, या हम किसी काम को, हमारे काम को आसान कर देती है, तो दिस इज कॉल्ड ease। So some machines help to do work with ease। कुछ मशीनें होती है जिसमें हम अपने काम को आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, ये हो गया वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव oven,
oven. These are the machines which make our work easy or which makes help our work do easily. ठीक है, तो इन मशीनों की वजह से हम अपने काम को आसानी से कर लेते हैं या ये हमारे काम को आसान बनाते हैं. तो these are the second types of machine. This is one type of machine which makes us move from one place to another, that is car, bus, cycle, and then these are other type of machines which make us move, which makes our work easily. ठीक है, तो ये दो तरह की मशीनें हो गई. और थर्ड टाइप ऑफ मशीन हो गई some machines entertains you. कुछ हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, मतलब हमारा मन बहलाती है, हमारा मनोरंजन करते हैं. व्हाट आर दीज मशीन? दीज मशीन्स आर टेलीविजन. ठीक है, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, देन स्पीकर हो गया जो कि म्यूजिक सुनने में हेल्प करती है हमारी. तो हियर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू. सो हियर यू कैन राइट थर्ड टाइप ऑफ मशीन. थर्ड टाइप ऑफ मशीन क्या हो गई? थर्ड टाइप ऑफ मशीन हो गई some machines entertain you. So this is the third type of machine. Some machines entertain you. These are the machines which entertain you. Entertain का मतलब होता है हमारा मन बहलाना या हमारा मनोरंजन करना. क्योंकि बच्चों एक ही तरह के काम करके हम बोर हो सकते हैं. ठीक है, तो हमको कुछ चेंज चाहिए. ठीक, अपने डेली रूटीन के काम से हमको कुछ चेंज चाहिए. तो ये हमको वो सारे एंटरटेनमेंट देते हैं जो हमारे मूड को चेंज करता है, रिफ्रेश करता है. ठीक है, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मशीन. मीन्स अभी तक हमने पढ़ा कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. फिर कंप्यूटर मशीन है क्यों? वाई इट इज अ मशीन? बिकॉज इट इज मेड बाय मैन. और इट इज अ डिवाइस. इट इज अ मशीन बिकॉज इट मेक्स आवर वर्क ईजी. क्यों मशीन है कंप्यूटर? बिकॉज इट इज अ डिवाइस विच हेल्प अस डू आवर वर्क. मीन्स हमारे काम को करने में हेल्प करता है, ये हमारे काम को आसान बनाता है. और फिर ये मशीन कैसी होती है? दीज मशीन्स आर मैन मेड. उसके बाद वी हैव स्टडीड कि द मशीन्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. किस हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है? फर्स्ट वन है सम मशीन्स हेल्प अस टू मूव. कुछ मशीन हमको मूव करने में हेल्प करती है. दैट इज कार, बस, साइकिल. Some machines help to do work with ease. कुछ मशीन हमें हमारे काम को आसानी से करने में हेल्प करती है. That is washing machine, microwave. और उसके बाद तुम वैक्यूम क्लीनर भी तुम्हारे बुक में दी. यू कैन वैक्यूम क्लीनर इज ऑल्सो वन ऑफ द मशीन विच मेक्स आवर वर्क ईजी. हमें घर की साफ सफाई करने में हेल्प करती है, छोटे से छोटे डस्ट को खींचती है और क्लीन करती है. और शायद अगर हम खुद उस काम को करते तो हमें बहुत टाइम लगता. सो चिल्ड्रन, दिस इज second type of machine and this is some machines entertain us. This is third type of machine. ये कौन सी मशीन है? इसमें आपका हो गया टीवी हो गया. ठीक है, फिर तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है. यू कैन राइट म्यूजिक सिस्टम. म्यूजिक सिस्टम हो गया. और क्या हो गया? और तुम्हारा वीडियो गेम हो गया. वीडियो गेम. ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे काम को हमारा एंटरटेन करते हैं. तो हमने अभी तक मशीन पढ़ा था. व्हाट इज मशीन? मशीन इज अ डिवाइस. और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मशीन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. क्यों? क्योंकि हर मशीन एक ही काम तो करती नहीं है. ठीक है ना बच्चों? सारे मशीन एक ही काम तो करती नहीं है. क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं ना, अलग अलग तरह से हमारी हेल्प करती है. तो इस वजह से वो जिस हिसाब से वो हेल्प करती है उस पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है. वो और भी पार्ट्स हो सकते हैं, बट फिलहाल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस मच ओनली. जैसे कि फर्स्ट वन इज सम मशीन्स हेल्प अस टू मूव. मूव मीन्स सम मशीन्स हेल्प अस टू मूव. मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमारी हेल्प करती है. तो दिस मशीन इज कार, बस, साइकिल. ये सारी मशीन कौन से हो गए? फॉर एग्जाम्पल कार, बस, साइकिल. ठीक है, इससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. आपको अभी मार्केट जाना है तो आप अपनी साइकिल उठाते हो, चले जाते हो ना. अगर आपको मम्मा ने बोला जाके मार्केट से कुछ लेके आओ तो यू विल ऑटोमेटिकली पिक योर साइकिल एंड गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग द थिंग्स. सो घर से मार्केट जाने के लिए साइकिल यूज़ किया. इन दैट वे साइकिल हेल्प्स यू इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है. नाउ सेकेंड इज सम मशीन्स हेल्प यू टू डू योर वर्क विथ ईज. अब कुछ मशीनें हैं जो आपको अपने काम को आसानी से
करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो काम बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है या बहुत हार्ड वर्क या फिर एफर्ट के साथ करना पड़े, तो वो सारे काम को ये मशीन की वजह से इजीली कर लेते हैं। जैसे कि हमको खाना बनाना है तो माइक्रोवेव में हम फटाफट उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन करनी नहीं पड़ती, हम माइक्रोवेव में इजीली डाल करके और अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ मशीन हो गई तुम्हारी वॉशिंग मशीन। कपड़े को हम अगर खुद अपने हाथ से धुलेंगे तो वो बहुत टाइम भी लेगा और हमारा एफर्ट मतलब मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसीलिए ये जो है सेकेंड टाइप ऑफ मशीन है जो हमारे काम को हमें आसानी से करने में हेल्प करता है, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मशीन है जो हमें एंटरटेन करता है। एंटरटेन का मतलब है हमारा मनोरंजन करता है या हमारा मन बहलाता है। तो दीज आर टीवी, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो गेम्स और रेडियो, बहुत सारी चीज़ें हो गई, मोबाइल भी आ जाएगा उसमें, ये सारी चीज़ें जो हमें एंटरटेन भी करता है। कंप्यूटर भी आ जाएगा क्योंकि कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प्स अस इन एंटरटेनिंग, हमें मूवी दिखाता है, हमें म्यूज़िक सुनाता है और हमें और क्या करता है, और गेम भी खेलने में हेल्प करता है। अगर गेम भी खेलने का मन नहीं किया तो वी कैन ड्रॉ एंड कलर थ्रू द कंप्यूटर। सो चिल्ड्रन, these are the different types of machine according to the work they do, means according to the way they help us, ठीक है। तो ये हमारी जिस तरह से हेल्प करते हैं उस हिसाब से हमने मशीन पढ़ लिया कितने तरह की होती है। we have studied 3 types, so this was revision and then next thing which we revised did yesterday is that is page number 7. पेज नंबर 7 में हमने पढ़ा कि फीचर्स, what do you mean by features, FE features, what are the features of a computer, ठीक है। जब हम कंप्यूटर के फीचर्स पढ़ते हैं, फीचर्स का मतलब क्या होता है, जब आप कोई सामान खरीदने मार्केट जाते हो ना, तो मम्मा सपोज मम्मी मोबाइल खरीदने जा रही है, ठीक है। तो जब मार्केट में जाके मम्मा मोबाइल खरीदती है तो उसके फीचर्स पूछती है ना, ये क्या क्या काम कर सकता है, इसमें कितनी फीचर्स है, कितने और ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स के लिए पूछती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हम जो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो सिमिलरली हियर कंप्यूटर के क्या फीचर्स हैं, वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है, हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू अस, ये सारी चीज़ें हम अंडर दिस टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो कंप्यूटर कैन डू या जो फैसिलिटीज़ कंप्यूटर हमें दे सकता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फीचर्स। नाउ सबसे पहले चिल्ड्रन जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा है, क्या करे, इट हेल्प्स अस इन प्लेइंग गेम्स। तो फर्स्ट हम लिखेंगे प्ले गेम, हम इससे क्या कर सकते हैं, प्ले गेम, ये हमें गेम खेलने में हेल्प करता है, ठीक है। देन सेकेंड वन इज वॉच मूवी, ठीक है, मूवी दिखाएगा, ठीक है, इट शोज मूवी। देन उसके बाद का क्या हो सकता है, इट कैन काउंट भी कर सकता है, हमारे लिए कैलकुलेशंस भी कर सकता है, काउंटिंग भी कर सकता है, ठीक है। अगर हमको कोई सम नहीं आता, धीरे से मोबाइल खोल करके मम्मी के चोरी से हम टाइप कर दे अगर, तो टाइप करके हमको आंसर फटाफट दे देगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन भी करता है या काउंट भी करता है। देन और क्या करता है, ड्रॉ एंड कलर भी, इट कैन ड्रॉ एंड कलर, हम इसमें ड्राइंग और कलर भी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसमें ड्राइंग और कलर भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिफ्थ फीचर इज लिसन सॉन्ग्स, हम सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। देन सिक्स्थ वन क्या हो गया, और क्या कर सकते हैं, स्टोरीज ऑल्सो, वी कैन शोज स्टोरी या फिर टेल स्टोरी, कंप्यूटर हमने शो नहीं करता, या टेल स्टोरी भी सुना सकता है, ठीक है, टेल स्टोरी। ओके, 7 क्या हो गया, फिर इसके बाद क्या हो गया, और क्या, इट वर्क्स फास्ट एंड सेव टाइम, अगर कंप्यूटर हमारा काम जल्दी हो जाएगा तो हमारा टाइम बच जाएगा। वर्क्स फास्ट एंड सेव टाइम, ठीक है, काम जल्दी कर देगा तो हमारा समय भी बच जाएगा। तो लेट अस सी, और क्या है, कुछ बच गया, हाँ, इट नेवर मेक्स मिस्टेक, और वो कभी भी इट नेवर
मेक्स मिस्टेक, मिस्टेक नहीं करता, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्मार्ट मशीन। तो लेट अस सी व्हाट ऑल कंप्यूटर डज फॉर अस। कंप्यूटर हमारे लिए क्या क्या करता है? प्ले गेम्स, वी कैन प्ले गेम्स विद कंप्यूटर, वॉच मूवी, मूवी देख सकते हैं, कैन काउंट, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, कैन ड्रॉ एंड कलर, ड्रॉ एंड कलर भी कर सकते हैं, लिसन सॉन्ग्स, सॉन्ग भी सुन सकते हैं, टेल स्टोरी, स्टोरी भी सुनाता है कंप्यूटर, वर्क्स फास्ट एंड सेव टाइम, काम अपना काम फटाफट करता है, जल्दी करता है, इसीलिए हमारा समय भी बच जाता है। देन नेवर मेक्स मिस्टेक, कभी भी कोई गलती नहीं करता। तो कंप्यूटर इज अ मशीन विच गिव्स दीज फीचर, ये सारी फैसिलिटीज़ हमको ये देता है, फीचर्स हमको देता है। हमारे किस किस काम में ये हेल्प करता है? हमें ये गाना सुनाता है, इट कैन मेक अस ड्रॉ एंड कलर, इट वी कैन सी मूवी ऑन विद देम ऑन कंप्यूटर्स, फिर उसके बाद वर्क फास्ट करने से टाइम सेव करते हैं। तो दीज आर द फीचर्स विच वी स्टडीड इन आवर प्रीवियस class. So children, this is all about the previous class. This we have revised today. You go through these topics. इन सबको वापस आप पढ़ोगे और कोशिश करोगे लर्न करने की, ठीक है? उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे आज का टॉपिक। Today's topic is page number 8. Children, today we will be doing page number 8. आज हम करेंगे पेज नंबर 8। अब पेज नंबर 8 क्या है? पेज नंबर 8 में हम करेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब हमने जो भी पार्ट में चैप्टर में वॉट एवर वी हैव लर्न एंड अंडरस्टूड, अभी तक हमने चैप्टर में जो भी पढ़ा है और समझा है वो एक बार हम रीड करेंगे। इफ़ यू एग्री विद इट यू विल टिक इन द बॉक्स गिवन इन फ्रंट ऑफ द स्टेटमेंट एग्री, अदरवाइज इफ यू डोंट एग्री यू विल डिसएग्री, ठीक है? नाउ आवर फर्स्ट सेंटेंस इज सेल्फ इवैल्यूएशन। चिल्ड्रन, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उसके बाद हम उसको क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमसे मैम क्वेश्चन पूछती हैं या फिर मम्मी अगर घर में पढ़ाती है तो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछती है। व्हाई शी आस्क्स क्वेश्चन? टू नो दैट वेदर यू हैव लर्नड एनीथिंग, वेदर यू हैव अंडरस्टूड एनीथिंग और नॉट। तो हमें चेक करने के लिए, तो वही हम कर रहे हैं, हम खुद से अपने आप को चेक करेंगे, ठीक है? हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं और हम अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि हमने चैप्टर से क्या क्या पढ़ा है, चैप्टर पढ़ने के बाद व्हाट ऑल वी हैव अंडरस्टूड, कंप्यूटर के बारे में हमको क्या क्या समझ में आया है, ठीक है? तो हियर आर सम पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज आफ्टर रीडिंग चैप्टर वी विल बी एबल टू आई हैव लर्नड, I have learned, क्या लर्न किया है? दैट कंप्यूटर इज अ मशीन। हमने चैप्टर में पढ़ा ना कंप्यूटर इज अ मशीन, तो जब हमने चैप्टर पढ़ लिया तो हमको समझ में आ गया कि कंप्यूटर इज अ मशीन। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। आप सबको समझ में आ गया कि कंप्यूटर एक मशीन है। क्लियर? लर्न दैट कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन। तो here you will, this is agree, so you will put a tick in the box agree, ठीक है? और disagree को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमसे इससे कोई मतलब नहीं। तो I have learned that computer is a machine. So in this chapter I have learned that computer is a machine. I have learned that computer is a machine, machine. Okay. Now second one. Second one क्या है? Second one is I know that a computer makes our work easy. पार्ट को चैप्टर को पढ़ने के बाद we have understood that computer makes our work easy. हमें समझ में आ गया कि कंप्यूटर हमारे काम को आसान बनाता है। तो I know that computer makes our work easy. हमारे काम को कंप्यूटर क्या करता है? इजी करता है। सो आई नो दैट कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क
ईजी बनाता है। तो आई एग्री विद इट, हम इसे एग्री करेंगे, वी विल एग्री विद दिस। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई हैव अंडरस्टूड दैट आई नो दैट कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क ईजी। ठीक है ना। थर्ड क्या है? आई नो दैट अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। Yes, after reading the chapter we have understood कि कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। चैप्टर पढ़ने के बाद हमको समझ में आ गया ना कि कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है। सो आई नो दैट कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। तो एग्री, वी एग्री। ठीक है। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर आई हैव अंडरस्टूड दैट कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। तो दिस इज थर्ड। नाउ once again we'll revise. I have learned that computer is a machine. In the chapter I have learned that computer is a machine. Okay. I know that computer makes our work easy. ये भी we agree कि कंप्यूटर में हमने क्या सीखा कि कंप्यूटर मेक्स आवर वर्क इजी, ये हमारे काम को आसान बना देता है। थर्ड पॉइंट, आई नो दैट कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। तो हमें क्या पता चला और हमने क्या लर्न किया कि कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। नाउ लेट अस राइट द फोर्थ पॉइंट व्हाट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर। So, fourth point is, I know that computer never makes mistake. I know that computer never make mistake. So we agree with it. और हमने क्या लर्न किया कि computer never make mistakes. I know that a computer never make mistakes. This also we have understood that computer doesn't make mistake or never makes mistake. कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। ये भी हमको पार्ट में पढ़ के समझ में आया, चैप्टर में पढ़ के समझ में आया कि कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक। देन आई नो दैट 5 आई नो दैट मशीन वर्क्स फास्ट। मशीन कैसे काम करता है? फास्ट या फास्टर देन किससे तेज काम करता है? मैन, हमसे जल्दी काम करता है। मशीन कैसे काम करता है? हमसे फास्ट काम करता है। मैन से फास्ट काम करता है मतलब फास्टर देन मैन से फास्ट काम करता है। ठीक है। आई नो दैट मशीन वर्क्स faster than man. So these are the things which we have understood from the chapter. ये सारी चीज़ें हमको चैप्टर से समझ में आई है। ये सब चीज़ें जब हमने चैप्टर पढ़ा पहले हमको ये सब नहीं पता, ठीक है, या फिर हमको डाउट था, बट आफ्टर रीडिंग द चैप्टर, गोइंग थ्रू द चैप्टर, वी हैव properly understood that these are the point which is true with the computers. So children, once again we'll revise. First point was which I have wrote. I have learned that computer is a machine. In the chapter, from the chapter, after completing the chapter, I have learned that computer is a machine. Then I know that a computer makes our work easy. I know that computer makes our work easy. Then third point is I know that computer works very fast. So ये भी हमें समझ में आया कि कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। देन आई नो दैट कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक। अब मुझे समझ में आ गया कि कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक। आई नो दैट
मशीन वर्क फास्टर देन मैन। और हमें समझ में आ गया कि मशीन जो है मैन से जल्दी काम करती है, इसीलिए तो हमने मशीन बनाई है। जब हमारे और मशीन में कोई फ़र्क नहीं रहेगा तो मशीन बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने मशीन बनाई थी कि वो हमारे काम को जल्दी करेगा और हमसे फास्ट काम करेगा, ठीक है, और हमसे एक्यूरेट काम करेगा, परफेक्ट काम करेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द चैप्टर। ये सब पॉइंट्स हैं जो हमको चैप्टर से समझ में आया है। तो कमिंग टू आर बुक एक्सरसाइज, अब चैप्टर हमने पढ़ लिया तो हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चिल्ड्रन राइट टुडेज डेट, आज की आप डेट डालोगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज जहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर, एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे जो एक्सरसाइज है अभी हम वो करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए क्या है? टिक द, टिक का निशान लगाएंगे, द करेक्ट आंसर। हम किस पर टिक करेंगे? वी विल टिक ऑन द करेक्ट आंसर। वी विल रीड द क्वेश्चन एंड देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन बिलो द क्वेश्चन. So you will tick and there is a box in front of each option and you will tick in that box which answer is right. You will tick in the option which is right. So now first one is machine makes our work. हमारे काम को क्या करता है मशीन? फर्स्ट ऑप्शन इज बोरिंग, और बोरिंग बना देता है, और बोरिंग बनाता है। और बी ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन इज इजी, इजी बना देता है। इट मेक्स आवर वर्क इजी और डिफिकल्ट। ऑप्शन सी इज डिफिकल्ट। So children, by now you all have understood the chapter. अभी तक तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया. By now you all have understood the chapter. Children, by now you all have understood the chapter. So children, अब तक आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. Now tell me the answer. आंसर बताओ. Machines make our work. मशीन हमारे काम को बोरिंग बनाता है, easy, difficult. Machine makes our work boring, easy, difficult. कैसे करता है? बनाता है. It makes our work easy. It makes our work easy. So you will tick in the box in front of option B, easy. ठीक है? Now machines makes our work easy. मशीन क्या करता है? हमारे काम को आसान बना देता है. तो बच्चों, हमने चैप्टर में बोला कि मशीन क्या है? एक डिवाइस है विच मेक्स आवर वर्क ईजी. मशीन हमने बनाई ही इसीलिए थी कि वो हमारे लिए काम करेगा और हमारे लिए बहुत सारे काम करेगा. जैसे कि हमने बताया, बहुत तरह से हमारे काम को आसान बना देगा. एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो हमारा काम आसान बन गया. अगर पैदल चल के जाएंगे, इफ यू गो बाय फुट, व्हाट विल हैपन? इट विल टेक टाइम एंड यू विल गेट टायर्ड. आप बीमार, आप थक जाओगे और टाइम भी लगेगा. लेकिन मशीन जो है, कार है, साइकिल है, स्कूटर है या फिर बाइक है, तो ये सारे जो मशीन्स हैं ये आपको इजीली कम समय में पहुंचा देगा. आपका टाइम भी बचेगा और आप थकोगे भी नहीं. सो इसलिए ये हमारे काम को इजी बना रहा है. सो फर्स्ट आंसर इज इजी. यू विल टिक इन द बॉक्स इन फ्रंट ऑफ इजी. सो मशीन्स मेक्स आवर वर्क इजी. ठीक है, मशीन्स हमारे काम को आसान बना देते हैं. नाउ सो चिल्ड्रन, टिक इन द बॉक्स इजी. नाउ अब सेकंड क्या हो गया? सेकंड वाला हम पढ़ेंगे. अब सेकंड है वी कैन प्ले टू. सेकंड वन, वी कैन प्ले. वी कैन प्ले व्हाट? वी कैन प्ले डैश ऑन अ computer. We can play
can play dash on a computer. What can we play? We can play machines. Is it a machine? Is it a machine? No. It is not a machine. Answer is not a machine. Then B. Is it a flask? Flask, Flowers, flask, or a C. Games or games. तो क्या है? We can play. क्या प्ले करेंगे? मशीन प्ले करेंगे? नो. फ्लास्क प्ले करेंगे? बिल्कुल नहीं. तो games. So you will take here like this and write here games. GAMES. G will be small because you are writing in the middle of the chapter sentence. So children, we can play games on a computer. Options are machines, flask, games. So you will take on the option games. So children, this is all about today. We will continue in the next session. So till then, thank you.